ये आप सभी का करियर लाइफ एकेडमी में स्वागत है और हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो में। आज जो है जानिएगा बहुत बेसिक चीज़ है और विज्ञान के बारे में। कहा जाता है कि ज़िंदगी में जीत तभी हासिल होता है जब मंजिल के लिए संघर्ष किया जाता है। कहते हैं ज़िंदगी में यदि सफल होना है तो उसके लिए जगते रहिए, मेहनत करते रहिए, परिश्रम करते रहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आप सभी का इस करियर लाइफ एकेडमी में। जो भी बच्चे इस वीडियो को देखें और इसमें जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे ढंग से रिवाइज करें और याद करें। देखिए इसमें बहुत वीवीआई क्वेश्चन है जो क्लास 10 और जो 12 में एग्जाम होंगे केमिस्ट्री का, उसमें जो है ये क्वेश्चन, ये सूत्र जो है पूछे जाते हैं। जबकि 10 क्लास में 4-5 नंबर का जरूर यह क्वेश्चन जो है आ जाता है। तो याद रखिएगा, सबसे जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें ध्यान दीजिएगा, वो है यहाँ देख पा रहे हैं सूत्र। सूत्र जो है बहुत जरूरी होता है। फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट का सूत्र क्या होता है? FeSO4 × 7H2O होता है। याद रखिएगा, FeSO4 7H2O होता है। इसको जो है याद रखना है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र पूछा जाता है जिसका होता है MgO। क्या होता है बच्चों? MgO होता है। उसके पास से जो और भी क्वेश्चन दिया हुआ है, सिल्वर क्लोराइड जिसका सूत्र होता है AgCl। क्या होता है? AgCl होता है। सिल्वर नाइट्रेट का होता है AgNO3 होता है। याद रखना है, ये जो है AgNO3 ये रट जाते हैं तो आपका जो है किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। ये हर साल बिहार बोर्ड में जो है 3 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर का निश्चित है कि ये क्वेश्चन आता है। डबल है तो 4 नंबर तो अइबे करेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए जिंक सल्फेट का सूत्र याद करते हैं। ये देखिए क्लास हमारे यहाँ जो भी ये ग्रुप में जो वीडियो जाएगा तो इसको जो है सही बच्चे याद कर सकते हैं, क्योंकि 8 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास, 9 वाले बच्चे भी याद कर सकते हैं कि मरकरी का सूत्र क्या होता है, जिंक सल्फेट का क्या होता है। अभी जिंक सल्फेट का जो सूत्र होता है ZnSO4 × 7H2O होता है। मरकरी का जो होता है Hg होता है। मरकरी का क्या होता है? Hg। मर्क्यूरिक, ठीक है ना, क्लोराइड का देखिएगा, मर्क्यूरिक क्लोराइड जो होता है Hg2, इसका होता है Hg2Cl2, इसका सूत्र होता है। आपका जो है ड्यूटेरियम ऑक्साइड का होता है D2O। क्या होता है बच्चों? D2O होता है। इसके बाद से इसको याद रखिएगा, D2O ये सूत्र होता है। कॉपर सल्फेट का जो होता है CuSO4 होता है × 5H2O होता है। याद रखिएगा 5H2O। इसके बाद से कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का सूत्र होता है CO + N2 होता है। इसको जो है याद रखेंगे। मेथन का सूत्र होता है CH4। मेथन का सूत्र क्या होता है? CH4 होता है। इसको जो है याद रखना है। चलिए कार्बोनिक क्लोराइड का सूत्र होता है COCl2 होता है। COCl2 होता है। याद रखना है। मिथाइल अल्कोहल का सूत्र पूछा जाता है। देखिएगा, याद रखिएगा, मिथाइल अल्कोहल का जो सूत्र होता है CH3 और CH3N2 में OH होता है। जहाँ कहीं पर भी यदि ये OH लगा हो तो समझ जाइएगा कि क्या है? अल्कोहल है। क्या है बच्चों? अल्कोहल है। इसके बाद से आपका जो है कार्बोमाइंड का सूत्र पूछा जाता है NH2, उसका सूत्र होता है NH2 CO, NH2CO आपका जो है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, CO NH2 होता है, NH2 होता है। इतना याद रखिएगा। चलिए अगला हम बढ़ेंगे, इसमें ध्यान दीजिएगा। अगला जो हमारा है इसमें जानेंगे विज्ञान में। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है जो विज्ञान में आपको जो है दर्शाया गया है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर ये जो वीडियो है देखिए अच्छा लगे, आप सभी लोग
शेयर कीजिएगा इस कैरियर लाइफ एकेडमी में। देखिए विज्ञान में वही बच्चे आगे बढ़ सकते हैं जो लोग केमिस्ट्री में, और केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो चाहे बायोलॉजी हो, लेकिन विशेषकर फिजिक्स और केमिस्ट्री में ज़्यादा रटने और फार्मूला की ज़रूरत होता है। ज़्यादातर मान याद करते हैं, संकेत याद करते हैं, अणु सूत्र। केमिस्ट्री में तो विशेषकर जो है सूत्र याद करना पड़ेगा। जो लड़के सूत्र नहीं याद करते हैं वे कभी जो है केमिस्ट्री में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। जैसा कि अब यहाँ हम लोग जानेंगे, यहाँ पर ये क्वेश्चन धातु के बारे में, धातु के नाम जानेंगे। यहाँ सोडियम, यहाँ देख पा रहे हैं सोडियम का संकेत क्या होता है, Na होता है। सोडियम का संकेत Na होता है, जिसमें आपका जो है अयस्क पूछा जा सकता है कि सोडियम किसका अयस्क है। तो सोडियम जो है मिर्च, सल्टीपीटर, बोरेक्स का होता है, समझ रहे ना। वहीं पोटेशियम का संकेत आपका जो है के मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों, के मिलता है। तो इसका जो अयस्क होता है वह होता है नाइटर सल्फेट, नाइटर प्रति सल्फेट, यानी पीटर भी होता है। क्या होता है, पीटर। याद रखेंगे। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का संकेत Al होता है। क्या होता है, Al, जिसका एल्युमिनियम का जो अयस्क पूछा जाता है। देखिएगा ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन आता है केमिस्ट्री में, क्योंकि ये जो जितने भी धातु का नाम रखे यहाँ पे देखिएगा, सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मरकरी, लेड, मैग्नीज, अयस्क, कापर, इसका जो है अयस्क पूछा जाता है, इसका नाम पूछा जाता है। 2 या 3 नंबर का ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड में आता है। 9th क्लास में भी जो बच्चे पढ़ते हैं या 11 क्लास में पढ़ते हैं, 12 में पढ़ते हैं, देखिए सभी लोगों को याद करना ये बहुत ज़रूरी होता है कि अयस्क, अयस्क कौन, किस धातु का कौन सा अयस्क होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। सूत्र भी यहाँ से याद कर सकते हैं। कैल्शियम का जो संकेत होता है सूत्र वह Ca होता है, मरकरी का Hg होता है, लेड का Pb होता है, मैग्नीज का Mn, आयरन का Fe, कापर का Cu होता है। तो ये सब जो है याद रखना है। यहाँ तक हम एल्युमिनियम के बारे में बतलाए थे। एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइड होता है, बॉक्साइड, फेल्ड स्पार, कोरोडम, क्रेओलाइट होता है। देखिए क्रेओलाइट, क्रेओलाइट कई बार पूछा गया है, क्रेओलाइट किसका अयस्क है, तो याद रखिएगा एल्युमिनियम का होता है। किसका होता है बच्चों, एल्युमिनियम का होता है। देखिए जीवन में वही बढ़ते हैं जो लोग संघर्ष करते हैं। जो लोग पढ़े नहीं, याद नहीं करें, वे बच्चे कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं मरकरी। देखिए मरकरी का अयस्क जो है सिनेबार होता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिनेबार किसका अयस्क है, किस धातु का है, तो मरकरी का होता है। गैलेना, गैलेना जो है लेड का होता है, जिसका संकेत Pb होता है। मैग्नीज, मैग्नीज का जो है पायरोलुसाइड का होता है, उसका अयस्क क्या होता है जी, पायरोलुसाइड। आयरन का जो अयस्क है वे होता है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, साइडेराइट, ये जो होता है। कापर का जो होता है वो होता है क्यूप्राइट। क्या होता है बच्चों, क्यूप्राइट होता है। इसको जो है याद रखना है, भूलना नहीं है। आप सभी का ये जो कैरियर लाइफ एकेडमी है इसमें जो है ध्यान देते रहिएगा। चलिए अगला हम शुरुआत करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ कुछ, चलिए यहाँ पर हम बतला रहे थे इसके बारे में कि थोड़ा ये जो है गड़बड़ा चुका है। चलिए यहाँ पे हम बढ़ाएंगे इसको PDF में। चलिए आप सभी का अभी हम बतलाएंगे यहाँ पर एसिटिक अम्ल। देखिएगा एसिटिक अम्ल मिश्र धातु दिया हुआ है, जिसमें उसको जो हम लिख कर बता रहे हैं कि क्या होगा। यहाँ पर है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का जो उनके स्रोत होते हैं वे सिरका से प्राप्त होते हैं। एमिनो, अमीनो जो एसिड होता है वह प्रोटीन में पाया जाता है। फार्मिक जो एसिड होते हैं वे लाल चींटी में। जैसा कि अम्ल किस में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपका फार्मिक जो एसिड होता है वे लाल चींटी में पाया जाता है। आर्सेनिक, आर्सेनिक जो लेड होते हैं एसिड होते हैं वो टमाटर में पाया जाता है। आपका जो है ग्लूमीट जो होता है एसिड वे गेहूं, दूध, अंडे इत्यादि में वे जो है उसी के स्रोत से हम लोग जो है उस अम्ल को प्राप्त कर सकते हैं। आपका कच्चे फल
सेव से हम लोग क्या करते हैं, मौलिक एसिड प्रयोग करते हैं। दूध में देखिए आपको जो है लैक्टिक्स, आपका जो है लैक्टिक एसिड पाया जाता है। हरी पत्ती या पशु उत्तक में से हम लोग क्या मिलता है, आपका जो है बेंजोइक एसिड मिलता है। क्या मिलता है बच्चों, बेंजोइक एसिड मिलता है, ये होता है बेंजोइक एसिड। उसके बाद से सोडा वाटर में देखिएगा कार्बोनिक जो है एसिड प्राप्त होते हैं, अम्ल। और नींबू संतरा रस में जो है साइट्रिक एसिड पाया जाता है, जिसको साइट्रिक जो है एसिड या अम्ल भी कहते हैं। चलिए इसके बाद से मिश्र धातु के बारे में जानेंगे। किसके बारे में, मिश्र धातु के बारे में। देखिए पीतल हम लोगों का क्या है, मिश्र धातु है, जिसमें कॉपर का 70% जो है कॉपर मिला होता है। आपका जिंक जो है इसमें 30% मिलता है, जो मिलकर जो है यह मिश्र धातु का निर्माण करता है। इसके बाद से आपका जो है आ जाता है कांस्य। देखिएगा कांस्य में कॉपर जो होता है 88 होता है, एसएन जो होता है 12% होता है। आपका ये 88%, ये हो गया आपका 12%। कंसेंटन, इसमें जो है कॉपर 55% होता है, निकेल जो है आपका Ni जो होता है 45% होता है। मुद्रा धातु, इसमें कॉपर 88 होता है, एसएन 4%, अब पी का जो होता है वह जो है आपका 1% होता है। बेल धातु, इसमें कॉपर 80, एसएन का 20%। मोनेल धातु होता है, मोनेल धातु भी क्या है, मिश्र धातु है। इसमें कॉपर, लोहा, निकेल, ये तीन धातु जो है मिलते हैं, तो ये जो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मोनेल धातु कहते हैं। पूछा जा सकता है मोनेल धातु में किस धातु को हम लोग मिलाते हैं, तो कॉपर, फेरस यानी लोहा, निकेल, 3 धातुओं का मिश्रण होता है। जर्मन सिल्वर में कौन कौन से धातु आते हैं, आपका निकेल आता है, लोहा आता है Fe, Cr, उसके बाद से कार्बन का भी प्रयोग। 4 धातु को मिलावट होता है, जिसको हम लोग मिश्र धातु कहते हैं। नाइक्रोम में कॉपर और एल्युमिनियम, देखिए कॉपर और एल्युमिनियम को मिलाते हैं तो हम लोग का नाइक्रोम प्राप्त होता है। तो नाइक्रोम क्या है, मिश्र धातु है। इसके बाद से सोल्डर में Pb और Sn का प्रयोग करते हैं। गोल्ड, कृत्रिम सोना में कॉपर और एल्युमिनियम का ही प्रयोग किया जाता है, कॉपर और एल्युमिनियम का हम लोग प्रयोग करते हैं। उसके बाद से गन मेटल होता है, जिसमें कॉपर, जिंक, Sn का 3 धातु का जो है मिश्रण होता है। गुलाब धातु देखे होंगे, जिसमें Bi, Sn, Pb का प्रयोग करते हैं। आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। और इसके बाद से देखिए और भी हम विज्ञान के तहत जो है क्वेश्चन हम भेजने वाले हैं, वीडियो में पढ़ाकर भेजने वाले हैं। आप सभी को अच्छा लगे शेयर कीजिएगा। कहते हैं दोस्तों, और ज़िंदगी में वही आगे बढ़ते हैं जो अपने अंदर हौसला रखते हैं। जो लोग हौसला न रखें वह व्यक्ति जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता है। तो आइए इसके बाद से हम मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।